वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा जय सचिनंदन गौर हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा नील माधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय लक्ष्मी नृसिंह जय लक्ष्मी नृसिंह जय लक्ष्मी नृसिंह जय लक्ष्मी नृसिंह। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ॐ अज्ञानतिमिरिन्दास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम हम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर निखिल ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री श्री राधा नील माधव, भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी, भगवान श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज तथा भगवान श्री प्रहलाद नृसिंह देव के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए महावादान्य करुणावतारी भगवान श्री श्री महाप्रभु चैतन्य देव, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु तथा उनके समस्त पार्षद गण के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए अष्टोत्तर शत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद तथा करुणा वर्णालय अष्टोत्तर शत श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी महाराज के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए समस्त वैष्णव वृंद के समस्त उपस्थित सज्जनों के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज की इस कथा को प्रारंभ करने की आज्ञा चाहते हैं। वैष्णव सेवा प्रभु तथा समस्त राजकोट के भक्तों के हम आभारी हैं जिन्होंने कृपा करके गुरु महाराज की सेवा करने का ये सुअवसर भागवत सत्संग के माध्यम से हम लोगों को प्रदान किया है। ये भगवान की, गुरु महाराज की तथा वैष्णव की अहेतु की कृपा है। जैसा आप सबको विदित है कि हम श्री दामोदर लीला कुछ सत्र से कर रहे हैं और इस लीला के अंतर्गत हम सब यमलार्जुन उद्धार की कथा श्रवण कर रहे हैं। पिछले 2 सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री नारद जी महाराज जब बदरिकाश्रम जा रहे होते थे तो उस समय उन्होंने कुबेर के दोनों पुत्रों नलकुबर और मणिग्रीव को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। वहां पर उन्होंने इसके पहले के 2 सत्रों में हमने श्रवण किया कि पहले उन्होंने बताया था कि यह मानव शरीर, उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है और यदि उसकी उपयोगिता न की गई तो उसकी गति क्या हो सकती है, इसके बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। फिर पिछले सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया था कि नारद जी महाराज जब इन दोनों देवताओं को अभिशप्त करने जा रहे थे
तो उस समय उन्होंने बताया था कि दरिद्रता क्या चीज़ होती है, उसका क्या वो वास्तव में श्राप है या वरदान है, इसके बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। और आपने देखा था कि वास्तव में गरीबी या दरिद्रता, यदि व्यक्ति उसको आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ दे, तो उससे बड़ा वरदान और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उस माध्यम से भगवत प्राप्ति बहुत ही सुलभ हो जाती है। भगवान की लीलाएँ अनंत हैं, हम सब जानते हैं। और भगवान की जो लीलाएँ श्रीमद् भागवत के अंतर्गत हम सब श्रवण करते हैं, तो हर एक लीला का अपना एक गूढ़ रहस्य होता है। भगवान ने जो लीलाएँ की हुई हैं, उसको यदि हम अपनी दृष्टि से देखेंगे, तो उसमें हमको बहुत कुछ अपने जैसा भी दिखाई देगा, उसको हम सामाजिक दृष्टि से जोड़ करके देख सकते हैं। तो उसमें कई बार हमारे मन में बहुत सारी शंकाएँ भी उत्पन्न होती हैं कि भगवान ने ये लीला की, तो क्यों की? उसका अर्थ क्या हो सकता था? लेकिन आचार्यों की दृष्टि से यदि देखा जाएगा, तो उनके गूढ़ रहस्य को हम सब समझ सकेंगे कि भगवान ने कोई लीला की, तो क्यों की? क्योंकि भगवान की समस्त लीलाएँ भक्तों को उनकी ओर आकर्षित करने के लिए होती हैं। और भक्तों के आकर्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो भगवान की भक्ति प्राप्त करें, भगवान का प्रेम प्राप्त करें और भगवान का धाम प्राप्त करें। तो उसी क्रम में आज हम 20वें श्लोक से आगे की ओर चलते हैं। 20 श्लोक तक हम इस 10वें स्कंद के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक 19वें श्लोक तक हम लोग इसका श्रवण कर चुके हैं। तो आज 20वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नारद जी महाराज ने इन लोगों को वास्तव में श्राप दिया था या वरदान दिया था। और आज हम भगवान श्री नारद जी के गुणों की प्रशंसा या व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो नारद जी महाराज से उनके दंड कमलवत चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी को पवित्र करें, जिससे कि हम उनका गुणगान कर सकें। तो आइए हम आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। तो 20वें श्लोक से शुरू करते हैं। नारद जी महाराज बहुत क्रुद्ध हुए हैं उन दोनों देवताओं की स्थिति को देख करके। उन्होंने इसके पहले सत्र में कहा था कि ये दोनों धन के मद में अंधे हो चुके हैं और धन के अंधे व्यक्ति के मद को दूर करने का जो उपाय उन्होंने कहा था, वो था कि दरिद्रता की अंजन को जब किसी धन के अंधे व्यक्ति के आंखों में लगा दिया जाए, तब वो उसको यथार्थ रूप का ज्ञान हो जाता है, तब वो सच्चाई को जान पाता है। तो अब वो दरिद्रता क्यों देना चाहते थे, इसका वर्णन हम लोग कर चुके हैं। अब आगे हम ये देखना चाहते हैं, आज का जो विषय या शीर्षक हो सकता है, वो है कि किसी के दोष और गुण को देखना, उससे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, आज हम उस पे विवेचन करेंगे, जो कि हमको इस भगवान की लीला से प्राप्त होती है। और श्री नारद जी की लीला जो यहाँ पर हुई है भगवान की प्रेरणा से, उससे हम सबको अपने जीवन में क्या सीखने को मिलता है, उस पर हम विचार करेंगे। यद इमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमः प्लुतौ न विवाससम् आत्मानं विजानीतासु दुर्मदौ। नारद जी महाराज उन दोनों को देख करके कहते हैं कि देखो तनिक अनर्थ महाना, लोकपाल कहूँ सुत विद्यमाना, तदपि मदोन्मत अहि अचेता, पतित नाही तन मन कहूँ चेता, नंग धड़ंग निर्लज्ज स्वभाव, निज स्थिति कहूँ भान न पाऊ। ये इस श्लोक का अनुवाद है। तो आपने ये देखा होगा कि प्रायः मैं
जो कथा कर रहा हूं तो उसमें प्रभुपाद जी के परपोर्ट को पढ़ नहीं रहा हूं। उसका कारण यह है कि मैंने प्रभुपाद जी के परपोर्ट और उसके अर्थ का ही तो अनुवाद किया हुआ है और उसी को मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो उसको उस किताब से ना पढ़ करके मैं इसको दूसरे शब्दों में आपको सुनाता हूं, लेकिन बात वही है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी के अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ना मेरे अंदर कुछ कहने का सामर्थ्य है और न शक्ति है। तो प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा, उनकी वाणी जो हमको प्राप्त हुई है उसी को हम आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं और गुरु महाराज के आदेशानुसार उसको हम दूसरे शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बात वही है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर नारद जी महाराज जब उन दोनों नलकूबर और मणिग्रीव को नग्न अवस्था में स्त्री लंपट रूप में पवित्र मंदाकिनी के अंदर कैलाश पर्वत की घाटियों में इस दुर्व्यसन को देखते हैं तो बहुत चिंतित हो जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि किसी भी व्यक्ति के दोष को देखना या गुण को देखना, वो क्या शास्त्र के अंतर्गत आता है? क्या शास्त्र उसकी अनुमति देता है? और यदि देता है तो कैसे देता है, और नहीं देता है तो क्या देता है? ये आज हमारा विषय है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो नारद जी इन दोनों कुबेरात्मजों के अंदर दोष देख रहे हैं और दोष देखना अपने में एक बहुत बड़ा अपराध है वास्तव में। देखिए, हम आपको शास्त्र से दो उदाहरण देने जा रहे हैं जो श्रीमद् भागवत के माध्यम से ही है। पहला उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जिस समय प्रथम स्कंद में महाराज परीक्षित कलयुग का उद्धार करते हैं या उसको दंड देते हैं, तो उस समय जब धर्म बैल के रूप में, वृषभ के रूप में परीक्षित महाराज के सम्मुख प्रकट होता है, तो उस समय जो संवाद हुआ है उसमें धर्म ने जो नीति की बात कही थी उसको सुनने के बाद परीक्षित महाराज को ये एहसास होता है, उनको ये विश्वास हो जाता है कि ये वास्तव में कोई साधारण बैल नहीं है, ये कोई साधारण वृषभ नहीं है, बल्कि जिस तरह से ये धर्म की बात कह रहे हैं ऐसा लगता है कि ये साक्षात धर्म ही है। तो उस समय उन्होंने क्या कहा है इस पर विचार करते हैं। धर्म ब्रवीष धर्मज्ञ धर्म असि वृषरूप धृक यत् अधर्म कृतस्थानम सूचकस्य अपि भवेत। सो महाराज परीक्षित कह रहे हैं, अति अजरज तुम वृषभ ही रूपा जानहु धर्म सत्य अनुरूपा बोलहु तुम सिद्धांत विधाना अपराधी अपराध समाना अपराधी सोई गति पावही जो उसकी पहचान करावही धर्म गूढ़ता कहूं जस भाखऊ तुम साक्षात धर्म मोहि लागहु। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे वृषभ, आप जो धर्म की बात कर रहे हो और आप जो अपराध की बात कर रहे हो, महाराज परीक्षित ने पूछा था उस वृषभ थे कि आपके 3 पांव जो टूट चुके हैं, केवल एक ही पांव बचा हुआ है, तो हमारे राज्य में आपके प्रति जिसने अपराध किया हो उसको आप बताइए, मैं उसको दंडित करूंगा। तो उस पर बहुत ही सुंदर वर्णन धर्मराज ने परीक्षित महाराज के सामने प्रस्तुत किया था। तो उसी के क्रम में यहाँ पर धर्म और अधर्म दोनों की बात आई। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि आपने जो ये बताया कि जो व्यक्ति अपराध करता है वो तो पाप को प्राप्त होता ही, उसकी गति जो है नरक की होती है, उसको पाप मिलता है और उसको पाप को भुगतना भी पड़ता है। लेकिन आपने जो कहा कि जो उस पापी के पाप की पहचान करता है उसकी भी वही गति होती है जो पाप करने वाले की होती है। यानी
कि जो दोषी व्यक्ति है वो तो भुगतेगा ही, अपने कर्म फल को प्राप्त करेगा ही, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति उस दोषी व्यक्ति के दोष को देखता है और दूसरों से कहता है, उसकी भी वही गति होती है जो पापी की होती है, जो दोष करने वाले की होती है। यह एक न्याय संगत बात हुई। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि नारद जी महाराज ने यहाँ पर दोष देखा है किसी व्यक्ति के अंदर, उन्होंने उसके दुर्गुणों को देखा, उसके दुर्गुणों को प्रकट किया। तो यानी कि भगवान श्री नारद भी दोषी हुए। अब क्या नारद जी दोषी हुए और कैसे हुए और क्यों हुए, इसी की हम आगे अब चर्चा करते हैं। इसी बात को कि कोई किसी के दोष को देखे तो वो दोषी होता है। आगे 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब ज्ञान योग की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर कह रहे हैं, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत गर्हयेत विश्वम एक आत्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 28वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मानव कहूं चाहिए ऐसो हो जीवन आचार, प्रशंसा आलोचना ना करही काहू बद्ध व्यवहार। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी जो बद्धात्मा होता है, बद्ध जीव होता है, वो उसके कार्यों के आधार पर जो भी उसके दोष या गुण बनते हैं, उस पर किसी भी व्यक्ति को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ना तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और ना उसकी आलोचना करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कह रहे हैं, प्रत्युत चाहिए जानहि जो कछु दृश्य संसार, सतरज तम मिश्रित बनहि भोक्तात्म ही आधार। जो भगवान की माया सो होती उत्पन्न, माया निज स्वामी हूं आश्रित करहि काज संपन्न। भगवान कह रहे हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए उसकी प्रशंसा या दोष की आलोचना, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रकृति की त्रिगुणों से, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से, उनके मिश्रित प्रभाव से कार्य करता होता है। तो उसकी जो कार्य प्रणाली है वो उसके अपने प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति के मिश्रण से जुड़े हुए हैं, और माया भगवान की शक्ति है। तो उस माया के वशीभूत होकर के वो कार्य कर रहा होता है। तो जो भी कार्य वो कर रहा है, क्योंकि माया के वशीभूत होकर कर रहा है, अपने प्रारब्ध वश कर रहा है, तो हम कौन होते हैं उस व्यक्ति के दोष या गुण की प्रशंसा करने वाले? वास्तव में हमको भगवान ने कोई ठेकेदार नहीं बना के रखा है कि आप संसार में जाइए और हर एक व्यक्ति के दोष को देखिए, उसके गुणों को देखिए और उसका बयान करते हुए फिरिए। इसलिए हमारी नियुक्ति तो भगवान ने किया नहीं है, तो हम उसके अधिकारी तो हैं नहीं। तो हमको इस तरह की आचार विचार से बच के रहना चाहिए। फिर आगे दूसरे श्लोक में भगवान और बताते हैं कि यदि वो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका फल क्या होता है। पर स्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निंदति, स आशु भ्रश्यते स्वार्धात असति अभिनिवेशतः। भगवान कह रहे हैं, जे क्यों को अन्य कहूं गुण आचरण विचार, करहि प्रशंसा अथवा आलोचना प्रकार, वे माया में द्वैतमा निश्चित फंसते जाए, निज उत्तम सो उत्तम हित सो शीघ्र पराय। बहुत ही उत्तम बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के दोषों और या गुणों की आलोचना करता है तो निश्चित रूप से वो माया के द्वैत में फंसता जाता है, माया के द्वंद में फंसता जाता है।
अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये इसी की विवेचना में वो ऐसा उलझ जाता है कि वो अपने जीवन के उत्तम से उत्तम, जो उसका उत्तम से उत्तम हित है, उससे वह च्युत हो जाता है, उससे दूर हट जाता है। आदमी के जीवन का उत्तम से उत्तम, 2 बार भगवान ने कहा है, निज उत्तम सो उत्तम, हित सो शीघ्र पराए। अपने जीवन के उत्तम से उत्तम हित से दूर हो जाता है। उत्तम से उत्तम हित क्या है? भगवान के प्रति किसी तरह से भक्ति उत्पन्न करना, किसी तरह से उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करना और अपनी इस आत्मा का कल्याण करना। यह हमारा सबसे उत्तम कर्तव्य है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के बाद। यदि हम अपने इस शरीर को अपनी आत्मा के उद्धार के हेतु कार्यों में नहीं लगाते हैं और अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए कृत्य को, केवल उसके दोषों को या उसकी प्रशंसा करने में ही लगे रह जाते हैं, तो हम अपने वास्तविक कर्तव्य से हट जाते हैं, वास्तविक कर्तव्य से दूर हो जाते हैं। यानी हमको फायदा कुछ नहीं होता है, बल्कि हमको चारों ओर से हानि ही हानि होती है। तो अब विचार करने के का प्रश्न यह है कि नारद जी ने इन दोनों देवताओं के अंदर दोष देखे, उस दोष को देख करके उनको क्रोध भी आया, रोष भी हुआ, शाप भी देने जा रहे हैं। तो ये सब करने के बाद नारद जी को बहुत बड़ा दोष लगने वाला है। क्या ऐसा सत्य है? तो अब इसकी आगे बात चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर दोष देखने के पहले हमको अपने को देखना चाहिए। संत वाणी है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजूं आपनो, मुझसा बुरा न कोय। यदि हम संसार में किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर दोष देखने के लिए, दोषान्वेषण करने के लिए निकलें, तो शायद मुझे कोई दूसरा व्यक्ति दोषी नहीं दिखाई देगा। किंतु यदि स्थिर मन से हम अपने आप का विवेचन करें, अपने आप की एनालिसिस करें, अपने आप का अन्वेषण करें, तो हम देखेंगे, हम पाएंगे कि वास्तव में हमसे दोषी दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। तो इसलिए आदमी को अपने बारे में विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, हम भगवान की भक्ति कैसे कर रहे हैं, हमारी भगवान की भक्ति के मार्ग में उन्नति कितनी हो रही है, हम अन्य लोगों को भगवान की भक्ति के मार्ग में लगा सक रहे हैं कि नहीं लगा सक रहे हैं। इन चीजों के बारे में जब हम चिंतन करना प्रारंभ करेंगे, तो हमको लगेगा कि वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जब हम सही मार्ग पे नहीं है, तो दूसरे के अंदर दोष देखना, दूसरे के गुणों का विवेचन करना, दूसरे की बुराइयों का दर्शन करना, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। और यदि हम ऐसा करते हैं, तो भगवान ने स्वयं बताया है कि हम अपने जीवन के वास्तविक कर्तव्य से हट जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि नारद जी के ऊपर ये कैसे लागू होगा? नारद जी जो कि भगवत अवतार हैं, उनको उनके अंदर जो दोष देखने की ये दृष्टि हुई, तो उनके जीवन में ये कैसे लागू होगा? तो अब आगे बता रहे हैं, आगे भक्त और अभक्त का स्वभाव बता रहे हैं और उन दोनों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि दोष देखने वाले की दृष्टि और उसका निराकरण क्या हो सकता है। तो कह रहे हैं कि देख देख कछु ना कहो, शमन शक्ति यदि नाही, वरन दोष निज पहि बनहि, नरक यातना पाही। भगवान कहते हैं कि यदि आप किसी के दोष को देखते हैं, तो उस व्यक्ति के दोष के निराकरण, यानी उसको दूर करने की शक्ति यदि आपके अंदर है, तब तो आप उसके दोष को देखिए और कहिए और उसके दोष को दूर करिए।
फिर तो आपको पाप नहीं लगेगा। परंतु यदि आप उसके दोष को देखते हैं और देख करके केवल कहते हैं, उसकी बुराइयों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो आप उसके दोष के भागीदार होंगे और उसका दोष आप पर भी लगेगा। साधारण समाज में यही होता है कि दोषिहु तिरस्कार प्रति साधारण जन भाव, भगवत भक्त स्वभावता अदोष दर्शी सद्भाव। साधारणतः हम समाज में देखते हैं कि व्यक्ति दूसरे के दोष को देखता है और उसका तिरस्कार कर देता है कि ये नालायक है, ये व्यर्थ का व्यक्ति है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, समाज के काम का नहीं है, घर के काम का नहीं है, उसका तिरस्कार कर देता है। लेकिन जो भक्त है, उसका स्वभाव होता है कि वो उस व्यक्ति के दोषों के दूर करने का प्रयास करता है और जहां तक हो सकता है वो चाहता है कि ये व्यक्ति अपने भ्रमित पथ से सही मार्ग पर, सही रास्ते पर, सही पथ पर आ जाए। तो ये भक्त और अभक्त का स्वभाव और उसमें क्या अंतर है, उसको दिखा रहे हैं। अब जब एक साधारण भक्त में यह गुण होना चाहिए कि वो दोषी व्यक्ति के दोष के दूर करने का प्रयास करे, तो जो भक्त शिरोमणि श्री नारद जी महाराज हैं, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किस तरह किया, इसका अब वर्णन करते हैं। भक्त शिरोमणि नारद कुबेर सुतन कहु दोष, देखो अति चिंतित भयहु पर नहीं राख्यहु रोष। अब भक्त शिरोमणि श्री नारद जी महाराज नल कुबेर और मणिग्रीव के इन कुकृत्य भरे दुष्कर्मों को देखने के बाद बहुत चिंतित हो गए, बहुत दुखी हो गए। उन्होंने उन पर रोष नहीं किया, उन पर क्रोध नहीं किया, बल्कि उनको अपने आप पर चिंता हुई कि इन बेचारों का देखो, ये लोकपाल के, कुबेर के पुत्र हैं, इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति, देवता के ये पुत्र हैं और स्वयं सौभाग्यवश देवता की योनि में प्राप्त हुए हैं और भगवान शिव की अपार कृपा है इनके ऊपर, फिर भी ये इस आचरण में है। तो एक महाजनों येन गता सपंथा हम लोग रोज श्रवण करते आ रहे हैं कि जैसा लोग बड़े लोग करते हैं उसका आचरण उसके अनुगत लोग भी करते हैं। तो ये देवता हैं और देवता होकर के जब इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं तो इसका समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो उन्होंने विचार किया कि इनको सुधारने की आवश्यकता है, इनको सन्मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। तो नारद जी ना कि उनके दोषों को देखे बल्कि उनके दोषों को दूर करने का प्रयास किए। यह है भागवत धर्म और यह है भक्त की महत्ता। तो भगवान श्री नारद जी क्या किए, वरन उनके उद्धार हित दिहु शाप सुविचार, बद्ध योनि सो मुक्त करी भगवत धाम समार। तो अब देखिए नारद जी महाराज ने उनको श्राप दिया। अब उस श्राप के का फल क्या हुआ, उनकी बद्ध योनि से सदा सदा के लिए मुक्त कर दिया, उद्धार कर दिया और भगवान की भक्ति प्राप्त करा दिया और भगवान का धाम प्राप्त करा दिया। यह है दोष देखने का अंतिम निर्णय कि किसी का दोष यदि आप देख रहे हैं तो उसका निराकरण करिए। सो नारद जी महाराज ने इन दोनों के दोषों को देखा और देखने के बाद उनको श्रापित किया। तो बाह्य रूप में देखने में लगता है कि नारद जी ने बहुत अन्याय किया, इन लोगों को श्राप दे दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने श्राप नहीं दिया, उनका कल्याण किया है, उनका उद्धार किया है। नारद जी एक ऐसे महात्मा हैं, ऐसे भक्त हैं जो संसार में विचरण करते रहते हैं और भगवान के मार्ग पर, भगवान की भक्ति के मार्ग पर भक्तों को नियोजित करते रहते हैं। एक बार श्री अर्जुन जी महाराज और नारद जी का संवाद हुआ। नारद जी
हस्तिनापुर आए हुए थे। अर्जुन जी ने नारद जी से प्रश्न कर लिया, सीधे सीधे उन्हीं से पूछ लिया कि भगवान, आप इतने सरल स्वभाव के हैं, आप इतने सहृदय हैं, संभाव है आपके हृदय में, कभी किसी के अंदर दोष नहीं देखते हैं, फिर भी आप इतने चपल क्यों हैं? और आपकी इस चपलता के कारण हमने देखा है कि आप जगह-जगह जाते हैं, जगह-जगह आप कलह उत्पन्न करा देते हैं और आपके इस कलह उत्पन्न कराने के कारण लाखों करोड़ों देवताओं, ऋषियों, मुनियों की मृत्यु हो गई है, युद्ध हो गए हैं, बहुत बहुत हानि हुई है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? जबकि आप इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? कृपया आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। भगवान श्री नारद जी महाराज अर्जुन की इस बात को सुनकर के मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए उसी समय नारद जी के साथ एक दूसरे ऋषि थे, आए हुए थे, उनका नाम था बाभ्रव्य मुनि। सो बाभ्रव्य मुनि की ओर देखने लगे, मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखने लगे। तो बाभ्रव्य मुनि बहुत ही बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि नारद जी अब अपने बारे में स्वयं क्या बताएं। तो बाभ्रव्य मुनि ने कहा, हे कुरुनंदन, मैं आपको बताता हूं इस रहस्य को। तो बाभ्रव्य मुनि ने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई एक कथा का वर्णन किया। देखिए, हमारे आचार्यों की परंपरा सब कुछ जानते हुए भी वो सीधे सीधे किसी प्रश्न का उत्तर न दे करके उस मूल वक्ता के मुख से कही हुई बात को प्रकट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त परिवारजनों के साथ, जिसमें उग्रसेन, वसुदेव जी महाराज, उद्धव जी, सात्यकी जी तथा समस्त कुटुंब के व्यक्ति सम्मिलित थे, वो सब महासागर संगम पर किसी पर्व में उत्सव मनाने के लिए गए। वहां पर महासागर में सभी लोगों ने स्नान किया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्राह्मणों को यथोचित दान दिया। दान देने के बाद भगवान श्री नारद की विधिवत उन्होंने पूजा की। पूजन करने के बाद जब सारे लोग सभा में व्यवस्थित ढंग से बैठ गए, तो उग्रसेन महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया कि हे भगवान, हम देखते हैं कि आपके नारद जी अत्यंत प्रिय हैं और आप सदा सर्वदा इनका पूजन करते हैं, इनका सत्कार करते हैं। जबकि नारद, उसी प्रश्न को उन्होंने दोहराया जो अर्जुन जी ने नारद मुनि से स्वयं पूछा था कि ये इतने चंचल स्वभाव के हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वायु की गति के समान ये सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं और चुगली करने की इनकी एक प्रकृति सी है। सो हे भगवान, ऐसा क्यों है और आप ऐसे व्यक्ति पर इतनी प्रीति क्यों करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री इंद्र देवता के द्वारा नारद जी की गई स्तुति का वर्णन किया। देखिए, भगवान है, भगवान नारद जी के गुणों और दोषों का वर्णन स्वयं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने इंद्र द्वारा की गई स्तुति का वर्णन किया और उग्रसेन से कहा कि हे महाराज, मैं इंद्र के द्वारा नारद जी मुनि की गई स्तुति को प्रतिदिन प्रातः काल स्वयं करता हूं। मैं स्वयं नारद जी की स्तुति करता हूं, इसीलिए नारद जी मुझे अत्यंत प्रिय हैं और नारद जी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, क्योंकि मैं उनकी स्तुति करता हूं, उनकी पूजन करता हूं, इसलिए नारद जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो आइए उस स्तुति का श्रवण करते हैं जिसको भगवान स्वयं नित्य प्रति नारद जी के प्रति करते हैं। ये मैं आपको स्कंद पुराण से सुना रहा हूं, जो माहेश्वर खंड में उग्रसेन जी और भगवान श्री कृष्ण का संवाद हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण नारद जी की स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म गोद प्राकट्य जिन
ही नहीं अहंकार, जग विख्यात जिन कहूं चरित, तिन्ह नारद नमन हमार। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा की गोद से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, जिनका प्राकट्य हुआ है, जिनके हृदय में लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, जिनकी कीर्ति इस ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है, उस नारद को मैं प्रणाम करता हूं। आगे कहते हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं अब श्री नारद जी के। उद्योग चपलता क्रोध अरु, भय कहूं पूर्ण अभाव, दीर्घ सूत्री काज नहीं, जान ही काल प्रभाव। भगवान कहते हैं कि जो जिनके अंदर उद्योग नहीं है, जिनके अंदर किसी प्रकार की चपलता नहीं है, जो समस्त, जिनके हृदय में कोई क्रोध नहीं है, जो अभय हैं और सबको अभय प्रदान करने वाले हैं, जिनका कोई भी दीर्घ सूत्री कार्यक्रम नहीं है, समस्त कार्यों को वो तुरंत प्रतिपादित करने वाले हैं, और जो काल के प्रभाव को जानते हैं। यानी दीर्घ सूत्री इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि कब क्या हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो कल करना है उसको आज कर लीजिए, जो आज करना है उसको अभी कर लीजिए, क्योंकि एक पल में कब प्रलय आ जाएगी किसी को नहीं मालूम है। तो फिर लौट करके कब करोगे? जब प्रलय आ जाएगी, जब तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तो पुनः लौट करके इस कार्य को कब करोगे? इसलिए दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए, तुरंत जो भी कार्य सामने आए उसको उसी समय कर लेना चाहिए। तो ये श्री नारद जी का चरित्र है। नारद जी दीर्घ सूत्री नहीं है, भगवान उनके बारे में कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, कामना लोभ वश मिथ्या, बचन इन कबहु उचार, जग विख्यात जिन कहूं चरित, तिन नारद नमन हमार। भगवान कहते हैं कि जो अपनी किसी कामना से या किसी लोभ में आकर के मिथ्या वचन नहीं बोलते हैं, किसी से कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं जिसमें उनका अपना स्वार्थ दिखाई देता हो, ऐसे जग विख्यात श्री नारद जी को मैं नमस्कार करता हूं। आगे भगवान कहते हैं, अध्यात्म तत्व कहूं ज्ञाता, ज्ञान शक्ति संपन्न, अति जितेंद्रिय सरलता, पावन चित संपन्न, तेज बुद्धि यश नय विनय, जप तप श्रेष्ठ प्रकार, जग विख्यात जिन कहूं चरित, तिन नारद नमन हमार। भगवान कह रहे हैं कि जो अध्यात्म के तत्व को पूर्णता जानने वाले हैं और जो संपूर्ण ज्ञान की शक्ति से संपन्न हैं, जितेंद्रिय हैं, सरल स्वभाव वाले हैं, पावन चित्र वाले हैं, तथा सदा सर्वदा प्रसन्न रहने वाले हैं, जिनकी बुद्धि बड़ी प्रखर है, जो यशस्वी हैं, नय विनय, हर परिस्थिति में विनम्रता से रहने वाले हैं, जिनका स्वभाव विनम्र है, और जो जप में तप में अति श्रेष्ठ हैं, ऐसे जग विख्यात चरित्र वाले श्री नारद जी को मैं नमस्कार करता हूं। फिर कहते हैं, वक्ता वचन यथार्थ कहूं, मृदुभाषी गुणवान, चारु वसन भोजन तथा, चारु स्वभाव सुहान, दे दीप्यमान शुभ दृष्टिमय, उत्साहित कल्याण विचार, जग विख्यात जिन कहूं चरित, तिन नारद नमन हमार। भगवान कह रहे हैं कि जो यथार्थ वचन को बोलने वाले हैं, जो सत्य है उसी को ही वो सर्वदा बोलते हैं, असत्य भाषण कभी नहीं करते हैं, और मृदुभाषी हैं, मतलब सत्य बोलते हैं लेकिन मीठा सत्य बोलते हैं, है ना, कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल होए। संत कहते हैं कि ऐसी बात बोलना चाहिए जिसमें मन का आपा, आपा का मतलब अहंकार, हमारे मन का अहंकार खोए,
होना नहीं चाहिए। मन के अहंकार को दूर रख करके कोई भी बात बोलनी चाहिए, और जो बात बोलनी चाहिए वो औरन को शीतल लगे, किसी दूसरे व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को शीतलता प्रदान करने वाली हो, यानी अच्छी लगने वाली हो, और स्वयं को भी शीतलता प्रदान करे, तो ऐसी बात बोलना चाहिए। और ऐसे हैं मृदुभाषी श्री नारद जी महाराज, जो सुंदर वस्त्र को धारण करने वाले हैं, जिसका भोजन अत्यंत पवित्र, सात्विक और सुंदर है, और जो चारु स्वभाव, सुंदर स्वभाव वाले हैं, देदीप्यमान, जिनके शरीर से सदा एक तेज प्रकट होता रहता है, और शुभ दृष्टि में, जिनकी दृष्टि शुभ है, यानी जो कभी भी अपने जीवन में अशुभ दर्शन करते ही नहीं है, यानी किसी के व्यक्ति के अंदर दुर्गुणों का अन्वेषण तो वो करते ही नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर दुर्गुण है भी, तो वो उसके अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई गुण का अन्वेषण कर लेते हैं, और बस फिर उसी की चर्चा करते हैं। ऐसे हैं भगवान श्री नारद जी महाराज, और उत्साहित कल्याण विचार, और सदा सर्वदा किसी दूसरे व्यक्ति का कल्याण करने के लिए उत्साहित रहते हैं। उनके हृदय में दूसरे के कल्याण के प्रति उत्साह भरा रहता है। ऐसे जग विख्यात चरित्र वाले श्री नारद जी को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए भगवान कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और भगवान नारद जी की स्तुति को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, सॉरी, इंद्र देवता की स्तुति को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका कि वो स्वयं रोज उच्चारण करते हैं। परोपकार सो तुष्टि नहीं, पाप लेश ही माही, वेद स्मृति पुराण धर्म, आश्रयत ले ही सदाई, प्रिय अप्रिय सो रहित अरु, मन संशय सो पार, जग विख्यात जिन कहूँ चरित, तिन नारद नमन हमार। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री नारद जी का चरित्र ऐसा है कि जो परोपकार करने में कभी संतुष्ट ही नहीं होते हैं, यानी कितना परोपकार कर लें, उनके मन में सदा यही रहता है कि अभी मैंने कुछ नहीं किया, अर्थात वो दूसरे के हित के, कल्याण के कार्यों में सदा अपने को निवृत्त रखते हैं, और बड़े उत्साह से उस कार्य को करते हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति होता है, जो दूसरे का परोपकारी होता है, तो भगवान कहते हैं पाप लेश नहीं होए, उनके अंदर लेश मात्र का भी पाप कहीं कभी भी विद्यमान नहीं रहता है। और भगवान कह रहे हैं कि वेद पुराण के धर्म का आचरण करने वाले हैं, जो भी वेदों में, पुराणों में जिस धर्म की व्याख्या की गई है, उस धर्म का पूर्णतया पालन करने वाले हैं, यानी वेद विरुद्ध भगवान श्री नारद कभी जाते नहीं हैं, और उसी धर्म का आश्रय लेकर के जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, वो अपने जीवन में धारण करके रखते हैं। और प्रिय अप्रिय सो रहित, देखिए यहाँ पर बात वही कही जा रही है जो भगवान ने 11वें अध्याय में कहा, स्कंद में कहा, जो अभी आपको पहले मैंने बताया, कि प्रिय और अप्रिय दोनों ही बातों से श्री नारद जी सदा दूर रहते हैं। उनके चरित्र से हमको ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो उसमें लिप्त नहीं है। अभी हम आपको कुछ उदाहरण देकर के बताएंगे कि कैसे वो लिप्त नहीं है, और उनके मन में कभी भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जग विख्यात चरित्र वाले श्री नारद जी का मैं नमस्कार करता हूँ। अनासक्त हो संग सो सब मह आसक्त लखाही, उच्च कोटि कहूँ वक्ता शास्त्र दोष ही नाही, तपसी जीवन भगवत चिंतन काल ही सार, जग विख्यात जिन कहूँ चरित, तिन नारद नमन हमार। भगवान कह रहे हैं कि श्री नारद जी महाराज संघ, यानी सांसारिक संघ से सदा अनासक्त रहते हैं, वो केवल भक्तों का संग करते हैं, और यदि असंग करते हुए दिखाई देते हैं, तो वास्तव में वह उस व्यक्ति के कल्याण की कामना से उसकी संगति कर रहे हैं। यानी
वो कभी भी किसी भी व्यक्ति या किसी दोषी, किसी पापी, किसी असुर की संगति यदि करते हैं, तो इसका तात्पर्य ये समझना चाहिए कि वो उसकी संगत इसलिए कर रहे हैं कि वो उसके दोष का निवारण करने वाले हैं। अन्यथा वो ऐसे व्यक्ति की संगत कभी नहीं करते हैं, केवल भगवत भक्तों की ही संगति करते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा दिखाई देता है कि वो उस व्यक्ति में आसक्त से हो हुए हों, लेकिन वास्तव में वो अनासक्त रहते हैं। और कह रहे हैं कि उच्च कोटि कहूँ वक्ता, ये बड़े ही उच्च कोटि के वक्ता हैं। आपने भागवत जी के माध्यम से कई जगह सुना होगा कि भगवान श्री नारद जी ने कितने अच्छे-अच्छे उपदेश दिए हैं, कितनी बड़ी-बड़ी सभाओं में उनको सबसे श्रेष्ठ वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो भगवान उसी बात का स्मरण करके कह रहे हैं कि हमारे श्री नारद जी महाराज उच्च कोटि के वक्ता हैं और शास्त्र के दोष को कभी हृदय में नहीं धारण करते हैं। यानी हमारे जो शास्त्रों में बहुत तरह के स्थितियों का वर्णन किया गया है, कहीं पर कर्म कांड का वर्णन किया गया है, कहीं पर भक्ति योग का वर्णन किया गया है, कहीं पर कुछ जगहों पर कुछ हमारे दृष्टि से दोष भी दिखाई देता है, जैसे पशु हिंसा, यज्ञ बलि, ये इत्यादि चीजें दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा कि श्री नारद जी महाराज ने इसको कभी दोष के रूप में न देख करके बल्कि उपदेश किया है कि वास्तव में ये सारी चीजें जैसे बलि है, पशु हिंसा है, इनका उन्होंने बहुत ही दृढ़ ढंग से खंडन किया है। तो वो शास्त्र के दोषों को कभी नहीं देखते हैं, बल्कि उसके जो गुण हैं, वो हम तक पहुँचाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि इनका तपस्वी जीवन है और भगवत चिंतन में सदा सर्वदा नियुक्त रहते हैं। ऐसे जग विख्यात चरित्र वाले श्री नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे फिर कहते हैं, पावन बुद्धि मन वश रहाई, समाधि तृप्ति न होई, निज प्रयत्न मह सदा ही, सावधान चित सोई। अर्थ लाभ सो हर्ष नहीं, हानि न शोक विकार, जग विख्यात जिन कहूँ चरित, तिन नारद नमन हमार। भगवान कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि अत्यंत पवित्र है, जिनका मन अपने वश में रहता है और जो सदा सर्वदा समाधि में रहते हैं, कितनी भी समाधि कर लें, भगवान का ध्यान कर लें, कभी तृप्त नहीं होते हैं। यानी भगवान के ध्यान में सदा मग्न रहते हैं और निज प्रयत्न में सदा ही सावधान चित होई, और सदा सर्वदा बड़े ही सावधानी पूर्वक अपने चित्त को दूसरे के हित में नियोजित किए रहते हैं। अर्थ लाभ सो हर्ष नहीं, कभी कोई लाभ हुआ या हानि हुई, इसमें कोई हर्ष और विषाद कभी इनको नहीं होता है। तो शोक रूपी विकार इनके जीवन से रहित है, इनके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करता है। ऐसे जग प्रसिद्ध चरित्र वाले श्री नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अंत में कहते हैं कि स्थिर बुद्धि अरु आत्मा, अनासक्त सौभागी, सकल गुण ही संपन्न दक्ष, कातरता नाही लखाती। कालज्ञ तथा नीतिज्ञ जो विनवहु बारंबार, जग विख्यात जिन कहूँ चरित, तिन नारद नमन हमार। भगवान कह रहे हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाले हैं और जो आत्मा अनात्मा इन दोनों में अनासक्त है, यानी जो व्यक्ति इस संसार में भौतिकता में लिप्त है, जो भगवत भक्ति में लिप्त है, उसके प्रति इनकी अपनी क्या स्थिति रहती है, उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि ये सदा अनासक्त रहते हैं। यानी कोई अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, उसको देख करके ये उसके अपने कर्मों के आधार पर या त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर, जैसा हम लोगों ने पहले श्रवण किया, उसका विचार करते हुए ये उसके दोष गुण का विवेचन ना करके केवल यही देखते हैं कि उसका अनासक्ति भाव से किस तरह से कल्याण किया जा सके। ऐसे सकल गुण संपन्न परम दक्ष, जिनके अंदर कोई कातरता भाव नहीं हो,
जो अभय हों, कालज्ञ हों, जो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हों, नीतिज्ञ हों, समस्त नीति के ज्ञाता हों और समस्त गुणों से भरपूर हों, ऐसे नारद को मैं बार-बार प्रणाम करता हूं। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि नारद जी की महिमा क्या है। तो दूसरा प्रश्न जो उग्रसेन जी महाराज ने किया था कि वो समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण क्यों करते रहते हैं और उनका ये जो चुगली का स्वभाव है वो क्यों है, तो इसके बारे में भगवान आगे बताते हैं। वो दक्ष प्रजापति की कथा को सुनाते हैं, जिसका आप सब लोग श्रवण कर चुके हैं कि दक्ष प्रजापति के पुत्रों का किस तरह से श्री नारद जी महाराज ने गार्हस्थ जीवन में ना लगाकर उनको भगवत भक्ति के मार्ग में लगा दिया था, उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया था, जिससे दक्ष प्रजापति बहुत ही असंतुष्ट हुए थे, बहुत ही भला बुरा नारद जी को कहे थे और उन्होंने नारद जी को शापित किया था कि तुमने जिस तरह से हमारे गृहस्थी को बिगाड़ा है, हमारे पुत्रों के जीवन से सुख को छीना है, उसी तरह से तुमको कभी सुख नहीं मिलेगा। तुम्हारा कोई एक निश्चित स्थान नहीं होगा, तुम सदा सर्वदा इस ब्रह्मांड में भटकते रहोगे, भ्रमण करते रहोगे और तुम्हारा स्वभाव चुगली करने का होगा, जिसके चलते तुमको सदा अपयश मिलता रहेगा। तो भगवान ने बताया कि नारद जी यद्यपि सक्षम थे, वो दक्ष प्रजापति का के शाप का प्रतिकार कर सकते थे, उनको उनके शाप के बदले में शापित कर सकते थे, लेकिन नारद जी उदार चित्त वाले हैं, भगवान की भक्ति में उनका दृढ़ विश्वास है, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, बल्कि उनके उस शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। उसी शाप के चलते नारद जी सारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और हे महाराज, हे उग्रसेन जी, जो आपने कहा कि उनकी ये चुगली करने वाली जो वृत्ति है वो क्यों है, सो वास्तव में नारद जी चुगली करते नहीं है, बल्कि वो ऐसा हमको लगता है कि वो चुगली कर रहे हैं, लेकिन वो जहां पर जिस परिस्थिति में जिस व्यक्ति के पास जाते हैं, उस परिस्थिति का अंत होने वाला होता है। आपने यदि देखा होगा नारद चरित्र में, तो आपने देखा कि कई बार वो असुरों के पास पहुंच जाते हैं और उनको उनकी बनी हुई बात को बिगाड़ देते हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन वास्तव में भगवान कह रहे हैं कि नारद जी सत्यभाषी हैं, वहां पर उस असुर के साथ जो कह रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण से वो बिगड़ती हुई बात दिखाई देती है, लेकिन वो सत्य बात वहां पर कह रहे होते हैं और उस सत्य बात को कहने से वहां पर जग का कल्याण होने वाला होता है, भगवान की लीला संपन्न होने वाली होती है या उस व्यक्ति का स्वयं कल्याण होने वाला होता है। एक उदाहरण के रूप में इसको देखते हैं कि भगवान की प्रेरणा से भगवान की लीला में जब वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागृह में बंद कर रखा था, आकाशवाणी हुई थी जब इसके पहले कि जिस देवकी को इतने स्नेह के साथ तुम उसको अपने रथ पर बिठा करके आज सारथी बन करके उसके ससुराल विदा करने के लिए जा रहे हो, उसी देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारा वध होगा। इस बात को सुनकर के कंस बहुत ही क्रोधित हुआ था और अंत में देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया था कि जब इसके 8वां पुत्र होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, तो वो मुझे मार ही नहीं सकेगा, जन्म लेते ही उसको मैं समाप्त कर दूंगा। तो यहाँ पर जब प्रथम पुत्र का जन्म होता है तो तो कंस जो है पहले तो उसको छोड़ देता है, कीर्तिमान जिसका नाम होता है। बाद में नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। अब नारद जी उसको समझाते हैं कंस को कि अरे भाई, हे राजन, आपने आकाशवाणी के माध्यम से जो श्रवण किया है
कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तो भगवान बड़े कुशल हैं, बड़े दक्ष हैं, बड़े चतुर हैं। वो कैसे तुम समझ पाओगे कि वो पहले अवतार में 8वां अवतार हो गया या 8वें अवतार में 8वां अवतार होगा? तो उन्होंने उदाहरण के तौर पे उँगलियों को गिनाना शुरू कर दिया कि उँगलियों को अगर गिनना शुरू करोगे, एक तरफ 1, 2, 3, 4 करके जाओगे 8वें क्रम में, तो वो 8वां होगा। लेकिन 8वें को अगर 1, 2, 3, 4 से करके आओगे, तो जो पहला था वो 8वां हो जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5 करके जाओगे, तो 5वीं उँगली 5वीं रहेगी। लेकिन जब 5वीं से गिनना चालू करोगे, तो पहली उँगली जो थी वो 5वीं हो जाएगी। उन्होंने कुछ ऐसा उसको भ्रम में डाल दिया कि वो जो है समझ नहीं पाया कि वो क्या जो उसने किया वो सही था कि गलत था। उसको लगा कि नारद जी ठीक कह रहे हैं, और वो फिर जाकर के देवकी के पुत्र को छीन लिया और उसका वध कर दिया। तो देखिए, हमको देखने में तो ऐसा लगा कि नारद जी ने बहुत गड़बड़ किया। यदि नारद नहीं आए होते, तो देवकी के इस पुत्र का वध नहीं होता और आने वाले आगे के 6 पुत्रों का भी वध नहीं होता। तो ये सारे देवकी के पुत्रों का जो वध हुआ, वो नारद जी के कारण हुआ। तो नारद जी ने बहुत खराब काम किया यहाँ पर। लेकिन वास्तव में नारद जी ने खराब काम किया ही नहीं। जब आप इस कथा को के आगे पीछे जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नारद जी ने इन 6 पुत्रों का कल्याण किया, उनका उद्धार किया और इस लीला को करके भगवान के अवतार लेने की भूमिका बनाई, जिससे कंस का पाप जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा हो जाए और भगवान जल्दी से जल्दी अवतार ले लें और इस संसार से अधर्म का विनाश कर दें। तो यहाँ पर जग कल्याण की भावना से नारद जी यहाँ पर उपस्थित हुए और देवकी माता के जो 6 पुत्र हैं, वो वास्तव में मरीचि ऋषि के पुत्र हैं, जिनको ब्रह्मा जी के शाप के कारण असुर योनि में आना हुआ था। ब्रह्मा जी जिस समय अपनी ही पुत्री के ऊपर आसक्त हो गए थे, सरस्वती जी के ऊपर, तो उस समय इन 6 मरीचि पुत्रों को, जिनका नाम था स्मर, उद्गीत, परशुंग, पतंग, शुद्र, भृत, घृणी, इन लोगों ने परिहास कर दिया था ब्रह्मा जी का कि देखो जरा, इतने बड़े देवता हैं, इसी सृष्टि के रचयिता हैं, और इनको अपने ही ऊपर संयम नहीं है और अपनी पुत्री के ऊपर ही आसक्त हो गए हैं। तो इस बात से ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था और उन्होंने इनको शापित कर दिया था कि तुम्हें असुर योनि में जन्म लेना होगा। तो ये हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में नहीं, हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्याक्ष के पुत्र कालनेमी के पुत्र बने। सो कालनेमी हिरण्याक्ष का पुत्र है और हिरण्याक्ष के यहाँ ये 6 जन्म लिए। इन 6 ने विचार किया कि हमारे जो दादा हैं हिरण्यकशिपु, वो इतने बलशाली, इतने बलवान, इतने महान इसलिए हुए हैं कि उन्होंने घोर तपस्या की थी और घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ब्रह्मा जी के वरदान से उनको इतना वैभव प्राप्त हुआ। तो हम हिरण्यकशिपु के अधीनता में क्यों रहें? हम स्वयं भी क्यों ना ब्रह्मा जी की तपस्या करके और इनके जैसा ऑपुलेंस या वैभव प्राप्त कर लें। ऐसा विचार करके वो सभी भी तपस्या में लीन हो गए। हिरण्यकशिपु को जब पता चला कि हमारे ही पौत्र हमारा ही विरोध कर रहे हैं, हमारी अधीनता को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तब उसने श्राप दे दिया इन 6 को कि जाओ, तुम 6 का वध तुम्हारे पिता के द्वारा ही होगा। तो यही कालनेमी आगे चल करके द्वापर युग में उग्रसेन की पत्नी पद्मावती पर मोहित हो जाता है और उनके साथ समागम करता है, जिससे वह कंस के रूप में प्रकट होता है। तो ये कालनेमी कंस ही है और हिरण्यकशिपु का जो शाप था
कि तेरे ये 6 पुत्रों का वध कंस के द्वारा होगा, तो वही 6 और इनका उद्धार भी होना था। वास्तव में जब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था इनको, तो इन 6 ने ब्रह्मा जी की स्तुति की, उनको प्रसन्न किया, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धार होगा। तो इस कारण भी अब आप पूरी कथा को जब देखेंगे तो ये पता चलेगा कि नारद जी ने ये सारे संयोग इकट्ठे किए, जिसके कारण कि इन 6 का उद्धार होना है और इन 6 का वध उसके पिता के द्वारा होना है। उसके पिता कौन है? कालनेमी। कालनेमी कौन है? कंस है। तो कंस को इनको मारना ही मारना है, क्योंकि ऐसा विधान बन चुका है पहले से ही, ऐसा होना ही होना है। तो नारद जी ने यहाँ कुछ नहीं किया। नारद जी तो उसके सूत्रधार हैं। जहां कहीं भी किसी प्रकार की घटना घटती हुई दिखाई देती है, वहां पर नारद जी सूत्रधार के रूप में प्रकट होते हैं और उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आज की कथा में मणिग्रीव और नलकूबर के उद्धार के सूत्रधार भगवान श्री नारद जी बने हैं। अब उनको श्राप दे रहे हैं, तो श्राप दे करके वास्तव में उनका कल्याण कर रहे हैं। तो आज श्री नारद जी की कथा हम यहीं पर विश्राम करते हैं, इसलिए कि समय भी हो गया है। और आगे की कथा में हम ये देखेंगे कि नारद जी ने उनको शापित किया और भगवान नारद जी के उस शाप को फलीभूत करने के लिए इन यमलार्जुन वृक्षों को किस तरह से गिराए हैं और किस तरह से इनका उद्धार हुआ है और किस तरह से वो दोनों देवता प्रकट होकर के अपने गुरु श्री नारद जी की प्रशंसा करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। इसके बाद किस तरह से अपने धाम को प्राप्त होते हैं, जहां कुछ काल बिताने के बाद भगवान की अहेतु की कृपा से भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भगवान के भक्त की संगति जो इन दोनों देवताओं को, यद्यपि कि ये विकृति स्थिति में थे, इन्होंने वास्तव में नारद जी का दर्शन नहीं किया। नारद जी वहां पर आए भी तो इनके हृदय में उनके प्रति कोई स्नेह नहीं था, कोई प्रेम नहीं था। लेकिन भगवान ने जैसा अपनी स्तुति में नारद जी के प्रति उन्होंने कहा कि नारद जी शुभ दृष्टि हैं, चाहे उनको कोई भी व्यक्ति किसी दृष्टि से क्यों न देखे, लेकिन वो सदा दूसरे को शुभ दृष्टि से देखते हैं। तो उनकी शुभ दृष्टि इन दोनों आतताइयों पर पड़ गई है, जिसके चलते अब इन दोनों का कल्याण तो होना ही है। जैसा महाराज जी की डायरी से पिछले सत्र में वासुदेव प्रभु जी ने कहा था कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनि आधी, कबीरा संगति साधु की काटे कोटिक व्याध। करोड़ों व्याध केवल भगवान के भक्त की सत्संग प्राप्त करने के, यानी क्षणिक सत्संग प्राप्त करने से प्राप्त हो जाती है। तो इसकी चर्चा फिर हम अगले सत्र में प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। देखिए, भगवान की लीलाएं हैं, इसको तो एक शब्द में भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भगवान अपनी लीला के माध्यम से हम सबको क्या संदेश देना चाहते हैं, हमको इसका विचार करना है, इस पर मनन करना है और भगवान के इस संदेश को हमको अपने जीवन में उतारना है, उसको अवधारण करना है। आज जैसा भगवान ने श्री नारद जी के माध्यम से हम सबको बताया कि हमको किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों की विवेचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के गुण दोष की विवेचना करते हैं, तो फिर हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उसको दूर करने का प्रयास करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर हम उसको, उसके बारे में हमको उस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं, तो वास्तव में उसमें हमारी अपनी ही हानि है, हमारे सद्गुणों का विनाश हो जाता है और हम माया के द्वंद में
फंस जाते हैं और हमारे जीवन का जो सर्वोत्तम परमो धर्म है, उससे हम भटक जाते हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमको किसी के दोष और गुण नहीं देख करके सदा भगवान की भजन कैसे करें, किस तरह से उनमें नियुक्त रहें, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। और यदि हमारे सन्मुख कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अपने मार्ग से भटका हुआ हो, तो उसको हमको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही आज हम सब भगवान श्री नारद जी के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से श्रवण किए और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री 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 राधा नील माधव की जय। भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। भगवान श्री 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 सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। तो यदि कोई प्रश्न हो, टीका हो, टिप्पणी हो, तो आप कर सकते हैं और मुझे क्षमा करेंगे यदि कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए मैं दंडवत प्रार्थना करता हूं कि हमारी त्रुटियों को ना ध्यान में देते हुए श्रील प्रभुपाद की वाणी और उनके उपदेश को ग्रहण करें। यही हमारी सबसे प्रार्थना है। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, आपके चरणों पर बहुत बहुत ढेर सारा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मतलब दिल को छू गया, बहुत बहुत आनंद आया। प्रभु जी एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, यदि आप अलाउ करें और सभी भक्त अलाउ करें, तो मैं एक छोटा पूछना चाहता हूं। प्रभु जी, प्रभु जी आपने जैसे कि बताया कि हमें कोई अधिकार नहीं है कि किसी के दोष या गुण की हम विवेचना करें। तो दोष के तो बिल्कुल समझ आता है कि मेरे को कोई, किसी जीव को कोई ये अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है कि किसी के दोष की विवेचना करे, क्योंकि विवेचना करते जैसे आपने समझाया तो हम लोग खुद ही उस माया के जाल में फंस जाते हैं। और आपने एक बहुत अच्छा ये पॉइंट भी बताया प्रिय कि यदि दोष की विवेचना यदि हम करते भी है तो तभी हमें करने का अधिकार है यदि हम उसके समाधान को बता सके। यस कि जब हम ये, आपने ये जब बताया कि हमें किसी के गुण की भी नहीं विवेचना करने का अधिकार है, तो यहीं पे मेरे को प्री थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि प्री इसके बाद में जैसे कि आपने अपने इस भगवत सत्र में सभी को हम लोगों को पता है कि नारद भगवान के गुणों की भगवान श्री कृष्ण भी विवेचना करके हम लोग को समझा रहे हैं कि उनके गुण क्या है, और हमें भी यही पता है कि गुण समझने से एक हमें मोटिवेशन मिलता है, एक हमें सही पथ मिलता है। तो उसमें हमारा कैसे अधिकार नहीं बनता है कि हम किसी के गुण की विवेचना करें। प्रभु जी हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर प्रश्न है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। उसका एक कारण यह है कि भगवान, जैसा हमने आपको अभी 11वें स्कंद के माध्यम से कहा कि वो उस पर निर्भर करता है कि हमारी चेतना क्या है उस गुण और दोष का वर्णन करने में। यदि हमारी चेतना इस प्रकार से बनती है कि जिससे, जैसे देखिए, कई बार किसी के गुणों का वर्णन करना भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है यदि हम उस द्वंद्व में उलझ जाएं। भगवान ने एक शब्द वहां पर यूज किया है, द्वंद्व, यानी अच्छाई और बुराई के द्वंद्व में उलझना। यदि जैसे जड़ भरत महाराज जी उलझ गए थे उस हिरण के द्वंद्व में, उसके प्रेम में उलझ गए थे, उसकी वो बड़ाई ही कर रहे थे हर समय, लेकिन उनका वो प्रेम द्वंद्व बन गया। तो इस तरह के यदि द्वंद्व में हम उलझते हैं तो हम अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन संतों की, भगवान की स्तुति करना, उनके गुणों का वर्णन करना, वो तो हमको करना ही है, वो तो हमारा कर्तव्य ही है। लेकिन वहां पर द्वंद्व नहीं है, वहां पर एक मार्ग है। द्वंद्व का मतलब तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम देखते हैं कि अरे वो आदमी अच्छा है, वो आदमी बुरा है, उसका हम वर्णन करेंगे, उसका नहीं करेंगे। ये इस भाव से जब हम किसी का वर्णन करते हैं, जब किसी में अच्छाई या बुराई देखते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से करते हैं, तब वहां पर यह दोष बनता है।
लेकिन जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भक्त का गुणगान कर रहे हैं, तो वहां पर तुलनात्मक नहीं कर रहे हैं ना, वहां जी पर तो हम केवल उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति विशेष का गुणगान कर रहे हैं। तो जी जब हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो हमारा जो चित्त है, जो चित्त वृत्ति है, केवल उनके गुण पर है, ना कि उनके दोष पर है। ना कि हम उनकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति के दोषों से कर रहे हैं कि अरे वो तो अच्छा था, ये बुरा है, उसके अंदर ये गुण है, इसके अंदर ये खराबी है। तो जब हम द्वंद में रहेंगे, तब वो दोष बन जाएगा हमारे अपने लिए ही, हमारे अपने कल्याण का, कल्याण के मार्ग में वो बाधक हो जाएगा। लेकिन यदि हम द्वंद से रहित गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि भगवान स्वयं, भगवान श्री नारद जी का की स्तुति कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं नित्य प्रति सवेरे उठ करके नारद जी की स्तुति करता हूँ। जी बताइए नारद जी की क्या महिमा है, उनका क्या स्थान है, ये विचारणीय प्रश्न है। और उसमें तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी आगे चल करके अगर अवसर मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे कि कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी, जिन जैसे महात्मा को भगवान श्री नारद जी के कितनी बार दर्शन हुए। हम लोग बहुत धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष के समय में जन्म लिए हैं, ऐसे महापुरुष का गुणगान करने का हमको अवसर मिल रहा है। यदि हम उनके बताए हुए मार्ग पर न चल सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और फिर कुछ नहीं हो सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद डाउट क्लियर करने के लिए। जय। तो यदि और किसी का कुछ प्रश्न या शंका है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ कहना है तो कह सकते हैं। तो ठीक है भाई प्रभु, फिर अब कथा का विराम करते हैं यहीं पर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तवृंद की जय।